जैसे मैं कह रही हूँ कि जैसे सितारा यासीन ने लिया वो ना लूँ हैं। देख रहे हैं आप लोग को मर्जी है। बताना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं उनके जैसा फ़ोन लूँ या ना लूँ। मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ फेस मास्क। फेस मास्क में मैं डालूँगी, ये मैंने अप्लाई कर लिया है। बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी सुनी सुनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, हम लोग अभी उठे हैं और आजकल हम लेट उठ रहे हैं क्योंकि बच्चों की चल रही हैं छुट्टियाँ। तो बस उठते ही मैंने ज़ोहर अदा की है और बच्चे भी पढ़ रहे हैं नमाज़। अच्छा तो वालेकुम सलाम। ये उठ गई हैं और ये जो है ना घूम रही हैं कि मेरी पोनी बांध दे मम्मा। सुबह सुबह उठते ही इनको जो है ना अपनी पोनी की टेंशन हो जाती है कि मेरे जल्दी से बाल बांध दें और जो है ना पोनी बांध दें। लेकर आओ कंघा और पोनी लेकर आओ, मैं आपकी बांध दूँ, फिर मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। वालेकुम सलाम। पढ़ ली नमाज और दुआ की अल्लाह से? जैसे कि ईद के दिन चल रहे हैं, हज के दिन करीब हैं, हज के दिन चल रहे हैं और ये दिन बहुत अजीम है। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल अता फरमाए, आमीन। बस आजकल ये काफ़ी रिलैक्स घूम रही हैं क्योंकि इनकी चल रही हैं छुट्टियां। तो बस अभी नाश्ता करो, नाश्ता करने के बाद कुरान रिवाइज़ करने बैठो, फिर कुरान की क्लास होगी। कुरान की तो अभी छुट्टियां नहीं हुई हैं ना बेटा, ठीक है? फिर उसके बाद कुरान रिवाइज़ करने बैठ जाओ और जो दुआएं टीचर ने दी हैं रिवीजन के लिए वो भी रिवाइज़ कर लो, ठीक है? चलो जी, चले नाश्ता करते हैं, नाश्ता बनाते हैं। चलो बैठो, चाय डाल के आऊँ? लाएं? ज़ैनब आप चाय के साथ खाओगे? सालन के साथ खाना है? ये लो गरम है निहारी। मोहम्मद साहब अभी सो रहे हैं, मोहम्मद साहब नहीं उठे, उनकी नींद जो है ना पूरी नहीं हुई अभी। मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ चाय। नाश्ता कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हो गया, रख दिए बर्तन। ये अभी तक सो रहे हैं मोहम्मद साहब, इनकी नींद नहीं पूरी हो रही ये जी। नाश्ता वाश्ता करने के बाद, सारे काम निपटाने के बाद मेरा ये होता है कि असर से पहले या दिन में किसी भी टाइम मैंने 100 दफ़ा जो है दुरूद शरीफ पढ़ना होता है। डेली मेरा ये भी रूटीन में शामिल होता है। तो मैंने सोचा आज आप लोगों से शेयर करूं, शायद आप लोग भी अपनी रूटीन में शामिल कर लें कि डेली 100 दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें जब भी आप लोगों को टाइम मिले। मेरे तो ये डेली की रूटीन में शामिल है कि मैं टाइम निकालती हूँ कि 100 मरतबा दुरूद शरीफ बैठ के पढ़ लूँ। तो अभी ये काम भी मेरा हो गया है, तो अभी मैं करने लगी हूँ डिनर की तैयारी। जाके अब किचन में जो है ना जाऊँगी। ये मोहम्मद साहब ले आए आप। मोहम्मद साहब खा रहे हैं खीरा जो इनका फेवरेट है।
काफ़ी सारा सामान पैक कर लिया है मैंने। जो मेरे कबर्ड में कपड़े थे जो मेरे यूज़ में नहीं आ रहे थे वो भी मैंने पैक करके रख दिए हैं कार्टन में। और जी जो अलमारी के ऊपर का सामान था एक्स्ट्रा वो भी सारा कार्टन में पैक करके रख दिया। अभी कार्टन को बंद नहीं किया है। इनके ऊपर सामान के बारे में लिखना है कि किस कार्टन में क्या सामान है। और कुछ सूटकेस में जैसे कि आदिल के यूज़ में कपड़े नहीं आ रहे थे वो मैंने सूटकेस में पैक किए हैं और अपने कार्टन में पैक किए हैं। और बस थोड़ा बहुत आज भी कर लिया। और पार्लर का जो सामान था वो भी कार्टनों में पैक कर लिया है। वो भी ड्रॉर्स जो है ना पार्लर की हो गई हैं खाली। कुछ आज ये काम समेट लिया है तो बस अभी करूँगी जाके किचन में डिनर की तैयारी। चलो करने लगी हूँ डिनर की तैयारी। डिनर की तैयारी में मैं बना रही हूँ आज कीमा चिकन का और शिमला मिर्च। सबसे पहले मैंने ऑयल में जैसे कि प्याज रेड होने के लिए डाल दी है। मैंने इसमें अब डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और एक ऐड करूँगी माजी की टिक्कियाँ और साथ ही मैंने ऐड कर दिया है चिकन का कीमा। अब थोड़ा इसमें मैं भूनूँगी चिकन के कीमे को। मैंने इसमें अब थोड़े से टमाटर ऐड कर दिए। मिसालों में इसमें जो मैं सिंपल जैसे कि मिसाले डालती हूँ मसाले में वही ऐड करूँगी। गरम मसाला मेरा कुटा हुआ और ये हल्दी थोड़ी सी और इसमें डालूँगी कड़ी पाउडर थोड़ा सा और लाल मिर्च मेरी ख़त्म हो रही है। कश्मीरी लाल मिर्च तेज़ नहीं है, ये सिर्फ कलर के लिए होती है। नमक इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसमें मैं चिकन कढ़ाई का जो है मसाला वो ऐड करूँगी। ये होता है बहुत ही मज़े का मसाला, इससे कढ़ाई वाला टेस्ट आ जाएगा। अच्छा इसको मैंने जो है ना कीमे को मसाले के साथ काफ़ी भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च भी अपना पानी छोड़ेगी तो टाइम लगेगा। इसको हल्की आंच पे अब मैं दम पे रख दूँगी, ये पकता रहेगा। शिमला मिर्च की जो खुशबू है ना कीमे में मुझे बहुत पसंद है। शिमला मिर्च और कीमा आदिल साहब बहुत शौक़ से खाते हैं, उनकी ये फेवरेट डिश है। और शिमला मिर्च की तो वैसे ही मुझे पास्ते में खुशबू हो या कीमे में पकी हुई हो बहुत मज़े की लगती है, या पिज़्ज़े पे हो तो बात ही अलग है। मैं इसको हल्की आंच पर रख दूँगी। कि मेरे यहाँ नाश्ते के बर्तन भी धुल चुके हैं और साथ साथ मैं जब कुकिंग करती हूँ तो साथ साथ ही हर चीज़ मैं धोती रहती हूँ। बर्तन खा लिया एप्पल फिनिश पूरा नहीं फिनिश किया। ये है एक मोहम्मद, ये ले जाओ। किचन की कैबिनेट भी मेरी ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। इसका सामान भी मुझे जो है ना पैक कर लिया, खाली हो चुकी है। बस ये यूज़ वाले बर्तन जो है ना मेरे रखे हुए हैं। ये देखिए यूज़ वाले बर्तन रखूँगी, बाद में पैक करूँगी एंड में। और ये खाली है, इसको बस नीट और क्लीन करनी है, बस सफाई करनी है इसकी कैबिनेट की। बस बनाना खाना है अब आपको, हैं? अब आपको बनाना खाना है एप्पल के बाद। किचन में काम करो तो इसको होता है कि कुछ ना कुछ मुझे देते रहो। ये सारी खाली हो चुकी हैं मेरी, ये यूज़ वाला बस सामान इसके अंदर पड़ा हुआ है। जितने भी ये एक्स्ट्रा अम्बाए हैं ये भी मैं पैक करने लगी हूँ, क्योंकि इनका अब कोई काम नहीं है। बाहर बहुत सारे हैं एक्स्ट्रा, तो ये भी अंदर पैक हो जाएंगे तो काम जो है ना ईजी और हो जाएगा। ये तो सारे हो गए हैं पैक एक्स्ट्रा। कंगा सही से इनको नहला दिया है। क्या कर रहे हो मोहम्मद? कंगा दिया आपने अपने बालों को? चलते फिरते संवारती फिर रही हैं बाल अपने, हैं? एक जगह रुक के कंगा देते हैं, चलते फिरते कोम नहीं करते। सॉफ्ट हो गए बाल? हाँ बोलते हैं। टॉवल चेयर पे फैला दो।
N N-O-P आओ मोहम्मद, आप भी पढ़ो। QRHTUVWXYZ। Z। क्लैपिंग, वेरी गुड, क्लैपिंग, गुड गर्ल। आपको क्या हुआ है? आपको क्या हुआ है? इनको कार्टून देखने हैं बस, इनको कार्टून से मतलब है और कोई काम नहीं है इनको है कि बस कार्टून लगा दें और कार्टून की आवाज़ नहीं बंद होनी चाहिए, कार्टून में देखता रहूँ यहाँ बैठ के बस। मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ फेस मास्क। फेस मास्क में मैं डालूँगी ये टमाटर का जूस। सबसे पहले थोड़ा सा ये इस तरह से निचोड़ के टमाटर का जूस जो है ना निकाल लूँगी। ठीक है, और इसमें डालूँगी ये अलसी के बीज का जो है पाउडर, थोड़ा सा मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है, और ये बेसन थोड़ा सा ऐड कर दिया, और ये मैंने जो है ना नीम के पत्ते जो है ना सुखाए थे, सुखाने के बाद फिर मैंने इनको कर दिया ग्राइंड करने के बाद इसमें बोतल में डाल के रखे हुए हैं मैंने। ये नीम के पत्तों का पाउडर ऐड करूँगी, थोड़ा सा ये डाल दिया, और अब इसमें थोड़ा सा जो है ना ऐड करूँगी मैं मिल्क, और थोड़ी सी मैं इसमें सोच रही हूँ कि हनी भी डाल लूँ। ये आपकी चॉइस है, अगर आपको डालनी है तो डालें। ये इन सबको कर लिया मैंने, इन सबको कर लिया मिक्स। ये अब मैं लगाऊंगी फेस मास्क अपने फेस पे। जब ये ड्राई हो जाएगा तो ठंडे पानी से मैं वॉश कर लूँगी, लेकिन वॉश इस तरह नहीं करना है कि बिल्कुल नॉर्मल हाथों से इसको रब करके, स्क्रब की तरह रब करके फेस से रिमूव करूँगी मैं। इतनी सॉफ्ट स्किन हो जाती है इससे, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मैंने अप्लाई कर लिया है, बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। इतना काम करने के बाद के थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लिया कि फेस जो है ना थोड़ा सा हो जाएगा फ्रेश। अब मैं थोड़ा सा करूँगी आराम, सुकून, रिलैक्स। इसमें मैंने क्या क्या डाली है फिर से बता देती हूँ। इसमें मैंने डाला है बेसन 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है अलसी के बीज का पाउडर, और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है शहद, और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है नीम के पत्ते सुखा के मैंने पाउडर रखा हुआ था वो, और 1 चम्मच जो है ना टमाटर का जूस, और 1 चम्मच के बराबर मिल्क ऐड किया है, और इसको मैं लगा के अब बैठ गई हूँ। यहाँ पे क्या हुआ? पेन लगाया आपने यहाँ पे? कितनी बुरी बात है ना, पेन लगा के आ गए। पेन यहाँ नहीं लगाते, हाथों में नहीं लगाते, स्किन में पेन। अब जल्दी से इसको साफ करके आओ, जाओ टिश्यू से साफ करो। गीला टिश्यू लेकर आओ, टिश्यू लेकर आओ। ये अब टिश्यू ले रहे हैं, लेकर आओ टिश्यू। इसको गीला करके आओ वहाँ से, पानी से गीला करके आओ, जाओ। मैं उठूँ? आप नहीं उठोगे? आप नहीं करोगे? आप करके आओ ना पानी से गीला। अच्छा, मुझे ही उठना पड़ेगा भाई। लाओ मैं साफ करूँ। अब दोबारा नहीं लगाना, ठीक है? पेन स्किन पे नहीं लगाते पेन। अब ये निकलेगा भी नहीं, मुझे लग रहा है। हो गया साफ, ये देखो पेन जो लगाया था मोहम्मद साहब ने, हो गया, बस हो गया। अब नहीं लगाना दोबारा, ये डस्टबिन में डालो, कच्चे में फेंको, कच्चे में फेंक के आओ। शाबाश, जाओ जल्दी से, जाओ। वो सामने है ना कच्चा, उसमें डाल के आओ। वो सामने देखो, डाल के आओ उसी में, जाओ उसमें कच्चे में डाल के आओ, जाओ। शाबाश।
गुड। अब नहीं लगाना पेन बिल्कुल भी, ना हाथों पे ना टांगों पे। ओके ओके। आपने हाँ नहीं लगाना है, ना इधर लगाना। वेरी गुड। ना इधर लगाना ना पाँव पे लगाना। मलाई दूध डाल के ना रूह अफ़ज़ा डाल दो इसको, शाबाश, फीडर बना दो। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेस वॉश कर लिया है मैंने, और फ़ेस वॉश करने के बाद ये देखिए स्किन भी काफ़ी फ़्रेश हो गई है और काफ़ी मैं ख़ुद भी फ़्रेश फ़ील कर रही हूँ। और काफ़ी दिनों बाद मैंने अपनी स्किन पे कुछ लगाया है, अपने लिए टाइम निकाला है। मोहम्मद के टाइम पे मैं काफ़ी रिलैक्स हुआ करती थी, काफ़ी मैं अपनी स्किन की केयर, मास्क, क्लिनजिंग काफ़ी केयर कर लेती थी। लेकिन इस दफ़ा जो है ना शिफ्टिंग आ गई है, और बस ये है कि शिफ्टिंग के साथ साथ जो है ना थकावट इतनी हो जाती है कि अपना जो है ना होश ही नहीं रह रहा। लेकिन ये है कि आज मैंने जो है ना थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाला, और मैंने कहा कि चलें जी, इतना काम करने के बाद थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स किया जाए। तो अभी मास्क लगाया है तो काफ़ी अपने आप को जो है ना फ्रेश और रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मोहम्मद के साथ बैठे बैठे आँख भी लग गई थी मास्क के साथ ही। तो उठ के जैसे ही ड्राई हुआ तो मैंने इसी तरह रब करके, जैसे कि इसी तरह ही रब करके इसको जो है ना अपने स्किन से रिमूव करना है। ऐसे नहीं कि बस सादे पानी से वॉश कर लेना है, इसको जितना आप रब करेंगे उतनी ही स्किन अंदर से डीप क्लीन होगी। और अभी जो है ना माशाल्लाह मेरी स्किन ये देखिए काफ़ी फ़्रेश फ़ील हो रही होगी, आप लोगों को भी लग रही होगी। और इतना काम करने के बाद तो वाकई इंसान थक जाता है, और अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। चलते फिरते इसी तरह जल्दी से मास्क बना के, क्लिनजिंग बना के लगा लिया करती थी। मोहम्मद के टाइम में काफ़ी एक्टिव थी, और इस टाइम जो है ना ज़रा ये है कि शिफ्टिंग ज़रा आ गई है ना सर पे, तो इस वजह से थोड़ा लेज़ी हो गई हूँ मैं अपने मामले में। क्योंकि प्रेगनेंसी में ये होता है कि एक्स्ट्रा केयर अपनी स्किन की करनी चाहिए, क्योंकि आपको हल्के, आपको छाइयाँ, आपको विटामिन्स की कमी, आपको ब्लड की कमी, सब कुछ प्रेगनेंसी में ही फेस करना पड़ता है। तो इसकी मैं कहती हूँ इस टाइम पे एक्स्ट्रा ही जो है ना हमें केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब ये छाएँ वगैरह प्रेगनेंसी में पड़ जाएं, या पिंपल या कोई निशान, या ये हल्के, या जो है ना आयरन की कमी की वजह से हमें कोई भी चीज़ फेस पे निशान वगैरह पड़ जाए, तो वो फिर आपके नहीं जाते। आप कुछ भी कर लें, कोई भी इलाज ले लें, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, आपकी वो चीज़ नहीं जाती है जो प्रेगनेंसी में एक बार पड़ जाए। तो मेरी अपनी फेस की केयर नहीं कर पा रही हूँ, अपने हाथों की केयर, पाँव की केयर नहीं कर पा रही हूँ। तो आयरन भी काफ़ी जो है ना मुझे खाने को दिया गया है, वो भी खा रही हूँ, लेकिन उससे थोड़ा ये होता है कि रंग थोड़ा डल होना शुरू हो जाता है। तो पहले होता था कि साथ साथ केयर करती रहती थी तो फ्रेश रहती थी। तो अभी आज जो है ना बस सोचा कि जल्दी से कोई मास्क बना के फेस पे लगा लूँ तो फ्रेश हो जाऊँगी, फ़ील करूँगी फ्रेश। तो वैसे ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा फ़ील हो रहा है बहुत ये करने, मास्क लगाने के बाद। तो मेरे ख़्याल से तो इसमें जो है ना इस हालत में तो एक्स्ट्रा ही केयर हमें ज़रूरत होती है। मुझे फ़ील हो रहा है कि आप लोगों को भी खुशी होगी कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने अच्छा काम किया कि आपने अपने लिए टाइम निकाला। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सच में। तो आप लोग भी ये मास्क ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मगरिब का टाइम है और 3 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। लेट हो गया आज, बाकी बहुत लेट हो गए। अच्छा जी। और आपके इंतज़ार में बैठे बैठे भूख इतनी लग रही है ना जिसके कोई हद ही नहीं, भूख लग रही है। कहाँ है आयशा, इनाया, ज़ैनब? जी जी जी, मम्मा का बेटा बोलता है जी। ओ जल्दी दे दो चप्पल मम्मा को। जी
नहीं वो गिर जाएगा ऊपर से। मोहम्मद इधर आ जाओ। आपकी प्लेट नहीं है, ये है आपकी। इधर ज़ैनब बनाया। वो खुद तोड़ रहे हैं रोटी, तोड़ तोड़ के रख रहे हैं प्लेट पे। अच्छा पापा तोड़ के दे रहे हैं रोटी। ये ज़ैनब की है। क्या सालन चाहिए? अच्छा दे रही हूँ, दे रही हूँ। ये लो बस, ठीक है, ओके। मैंने तो अपनी अलग से हरी मिर्चें भी काटी हैं। इसमें ऑलरेडी हरी मिर्चें हैं डली हुई। फिनिश। और दही वैसे रखी है आपकी, रोटी फिनिश हो गई। पहले अपने मुंह वाली फिनिश करो पूरी। मत उठाओ, आप मत उठाओ, छोड़ दो, आप छोड़ दो, मैं उठा लूंगी। आपने खा लिया, यही बहुत है। ओके बाय। मैं यहाँ बच्चों के लिए जो है यमी सा मिल्क शेक रेडी करने लगी हूँ, और जो जो मैं डालूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। अच्छा जी, पहले तो ये वाला जो है, ये वाला दूध यूज़ करेंगे क्योंकि ये वाला ओपन है, ये अभी ओपन नहीं हुआ है, न्यू है। तो पहले जो ओपन है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है जी। इसमें हमने डाल दिया दूध जग में, डाल दिया अच्छी खासी बर्फ़। अच्छा जी, बर्फ़ अच्छी खासी डालने के बाद मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ एक बनाना, ये डाल दिया। और जी इसके बाद मैंने इसमें डाल दी ब्लूबेरी। ये देखिए, ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती है, जैसे कि सबको पता है। मेरा मोहम्मद बहुत शौक़ से खाता है ब्लूबेरी, तो ये बच्चों को आज मैंने मिल्क शेक में ऐड कर दी है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा कंडेंस मिल्क, ये वाला स्वीट वाला मिल्क जो होता है, ये थोड़ा सा मेरे पास पड़ा है, वो डाल दूँगी। चीनी के बजाय थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि ये अच्छा खासा जो है ना स्वीट होता है इसमें। अच्छा जी, कंडेंस मिल्क के बाद, ये स्वीट मिल्क के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें पोक की ये क्रीम, थोड़ी सी मिल्क शेक में, थोड़ी सी, ये बच्चों के लिए ज़रा हेल्दी हो जाए। और इसमें थोड़ी सी मैं इसमें आइसक्रीम भी ऐड करूँगी। ये आइसक्रीम मेरे पास रखी हुई थी कुल्फ़ी, ये मैं इसमें थोड़ी सी मिल्क शेक में ऐड करने लगी हूँ, ठीक है जी। ये थोड़ी सी ऐड हो गई, ये ऑलरेडी काफ़ी, इसमें जो है ना चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी मीठा है। तो बस अब इसको करेंगे मिक्स। अच्छा जी, हमारा मिल्क शेक रेडी हो गया है। अच्छी खासी इसमें मैंने बर्फ़ ऐड की है, क्योंकि मिल्क शेक में जितनी बर्फ़ डाली जाए उतना ही मज़े का बनता है। चलिए, टेस्टी है। ये ना मुझे ये लो ज़ैनब, दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ी। क्या डाला हमने? बनाना, बनाने का, और उसका है ब्लूबेरी और आइसक्रीम, क्रीम थोड़ी सी, सब डाला है। आप बस पियो, आम खाओ, गुठलियाँ ना गिनो। आपका कहाँ है? मेरा ये है। और मोहम्मद, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी? बिस्मिल्लाह पढ़ी आपने? मोहम्मद साहब जो है ना नाराज़ बैठे हुए हैं, उदास हैं, क्योंकि इनको जो है बाप ने प्यार कर दिया और तब से ना नखरा दिखा रहे हैं पापा को अपने। अच्छा चलो चलो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, चलो शाबाश, बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह पढ़ के सुनो, कैसे पढ़ते हो आप? ला इलाहा, कैसे पढ़ती हो? अच्छा रोना नहीं, अच्छा रोना नहीं। आपकी ब्लूबेरी फेवरेट है ना मोहम्मद? जल्दी से पियो, पियो, पी के दिखाओ ऐसे में।
हाँ ऐसे पी के दिखाओ। वाह जी। वेरी गुड। हाँ ब्लूबेरी है इसमें। हाँ अच्छा है इसमें ब्लूबेरी है इसमें, मैंने डाली है, आपने खाई है ना। अच्छा चलो खा लो जल्दी से। पी लो, बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी ना। जल्दी से पी के दिखाओ, फिनिश करके दिखाओ, फिर मोहम्मद साहब बन जाएंगे स्ट्रॉन्ग, जैसे ज़ैनब बनेगी स्ट्रॉन्ग मिल्क पी के। हैं नहीं पूरा 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 फिनिश कीजिए पूरा। वेरी गुड। यम्मी है, यम्मी है। अच्छा जी अभी डिनर से फ़ारिग हुए हैं। डिनर से फ़ारिग होने के बाद तो बस बच्चों की जैसे कि छुट्टियां चल रही हैं स्कूल की, तो बच्चे बोर हैं घर में, तो बच्चों को भी बाहर थोड़ा सा, आदिल ने कहा कि चलते हैं बाहर थोड़ा बच्चों को राउंड लगवा के आते हैं। तो बस अभी थोड़ा सा जा रहे हैं बाहर, थोड़ी फ्रेश हवा लेने और थोड़ा सा राउंड लगा के आएंगे। और आदिल साहब को बाहर थोड़ा काम भी है और मुझे बता नहीं रहे कि क्या काम है, कि बस चलो चलो मेरे साथ, और बाहर जाल के चाय भी पी लेंगे, जो कि हम पुदीने की चाय पीते हैं जो हमारी फेवरेट है, वो भी पी लेंगे और थोड़ा राउंड भी लगा लेंगे। तो बस बच्चों को लेके जा रहे हैं बाहर थोड़ी देर के लिए। तो चलिए ये है जी मैं रेडी शेडी। ये जो मेरा जो अम्बाया है ये मेरा बहुत फेवरेट है। ये ऐसा है कि ये देखिए काफ़ी मेरा फेवरेट अम्बाया है ये, और कलर भी मेरा फेवरेट है मैरून। और इसका जो स्टाइल ऐसा है कि इतना इतना ये लूज़ है कि ये देखिए कि जितना भी बंदा मोटा हो और इसको आराम से पहन ले। और मुझे खुले खुले अम्बाए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसको मैं बहुत इजीली जो है ना वेयर करती हूँ। और ये मैंने लिया था रियाद की सुएगा मार्केट से, और मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिला था। रियाद की अम्बाई की जो मार्केट है वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर जो है ना विज़िट कराऊँगी। ये मेरा सबसे फेवरेट अम्बाया है। अच्छा जी हम लोग आए हैं यहाँ पे, और यहाँ से आदिल साहब को अपने जो है ना न्यू मोबाइल का जो है ना ग्लास लगवाना है, तो अंदर चलते हैं। आदिल साहब ने अपना जो न्यू मोबाइल लिया है, वो कौन सा है आदि, आपने अपना जो न्यू मोबाइल लिया है S22 अल्ट्रा दिखाएं। वो जो है ना आदिल साहब ने आज लेना है, शायद ग्लास लगवाना है इसको। ये वाला लिया है ना आदिल साहब ने, ये वाला लिया है। आपने कौन सा लिया, ग्रीन है ना आपका? मेरा ये लिया है ना मैंने, इसमें ग्रीन लिया मैंने। मैं सोच रहा हूँ आपका भी चेंज कर ही दूँ। मेरा क्या चेंज करना है, मेरा काफ़ी अरसे से चल रहा है माशाल्लाह। मेरे पास जो है वो S72 है ना मेरे पास। आपके पास A73 है, A72 इसकी वॉच भी आपको मिली है आदिल साहब को, इसकी जो है ना वॉच भी साथ में गिफ्ट मिली है। और या तो वो देख लें या तो आईफोन ले लें। देख लें क्या लेना, आईफोन देख लें, मिल गया। अच्छा जी आईफ़ोन काफ़ी मुझे पसंद है, आईफ़ोन की तारीफ़ मैंने बहुत सुनी है, और मेरी सिस्टर के पास भी है आईफ़ोन। जब से मैंने देखा है सिस्टर के पास, तब से मुझे ज़्यादा हो रहा था कि मैं आईफ़ोन लूँ। और मैंने एक और भी जो है ना किसी के पास देखा है, अभी जो लिया है रिसेंटली मेरे ख्याल से सितारा यासीन ने लिया है। और सितारा यासीन, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं भी सितारा यासीन की तरह आईफोन ही ले लूँ। है आदिल आपको जो पसंद है वो ले लें। कैमरा देख लें, मुझे सेल्फी कैमरा इतना खास नहीं लग रहा। ये देखिए ये मेरे पास काफ़ी जो है ना अरसे से है। और सितारा यासीन के पास जो है वो ब्लू है, उन्होंने भी ब्लू लिया है न्यू अपना मोबाइल, उन्होंने आईफोन ही लिया है। आईफोन हाँ यही वाला है ना, यही वाला उन्होंने लिया है। और मुझे मेरी सिस्टर के पास जो है वो इससे जो है ना छोटा है जी, तब से मुझे पसंद आया था। अब मैं भी सोच रही हूँ मैं भी सितारा यासीन की तरह ले लूँ आईफोन, उनका ब्लू कलर का है।
अच्छा जी, मुझे आप वाला भी याद ही अच्छा लगा है। आप वाला भी अच्छा है फ़ोन। क्या कह रही हैं आप? आप वाला भी अच्छा है फ़ोन। मेरा वाला फ़ोन नहीं लूँ, मगर मुझे फ्रंट कैमरा जो है ना, सेल्फी कैमरा मुझे अपने में ही अच्छा लगा। बैक कैमरा बेशक आईफोन नहीं, का अच्छा आईफोन का कैमरा नंबर 1 है, या इसका जो आपने लिया है है। S22 अल्ट्रा अच्छा है। उसका कैमरा अच्छा है। एज पर गूगल S22 अल्ट्रा का कैमरा तो मेरा ये इसका भी अच्छा है, तो मेरा ये इस फ़ोन का भी बहुत अच्छा है, बड़ा ही ज़बरदस्त कैमरा है मेरा। लेकिन अदील साहब को हो रहा है कि अपना जो है ना फ़ोन चेंज करवाओ, न्यू लो आप भी, क्योंकि इनको होता है कि मैं जो न्यू चीज़ लूँ तो आप भी लो। हाँ, ये इनको होता है, जब जब इन्होंने मोबाइल चेंज किया है, इन्होंने मेरा भी मोबाइल साथ ही चेंज किया है, और जब जब इन्होंने घड़ी चेंज की है, इन्होंने मेरी भी घड़ी चेंज की है। ये इनके अंदर आदत है। तो अब इनको हो रहा है कि मैंने अगर मोबाइल लिया है तो आप भी लो। तो देखते हैं, मेरा जो दिल है आईफोन पे है, और मैं जैसे बोल रहा हूँ कि कि S22 ले लें, अल्ट्रा है, 512 GB में उसकी वो भी है मेमोरी। अच्छा, हाँ, वाओ कार्टून, ये देखिए, हाय हाय हाय। जैसे मैं कह रही हूँ कि जैसे सितारा यासीन ने लिया वो ना लूँ हैं? देख रहे हैं आप लोग को बताना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं उनके जैसा फ़ोन लूँ या ना लूँ। और अदील साहब का जो है वो ये वाला है। कैमरा चेक करें ना, कैमरा देखें। कौन सा? हाँ, इसका कैमरा अच्छा है। इसका कैमरा जो है ना बाकी ही क्लियर आ रहा है, और जो आईफोन का है वो येलो आ रहा है, जैसे उसके ऊपर फिल्टर हो। आईफोन गया, आप यही लेंगे, मैं यही ले रहा हूँ। ओके बाय। चले, फिर के साथ जो है ना मुझे वॉच भी मिल जाएगी, है ना आदि? मेरी पसंद की मिलेगी। अच्छा जी, अब आए हैं आदिल साहब अपने मोबाइल की तरफ, ग्लास लगाएंगे। ले लिया आपने? मोहम्मद, ये लेना है आपको? माऊ वाला इनको मास्क जो है ना मोहम्मद साहब को पसंद आ गया है, मास्क माऊ वाला। पापा को दो, लेना है तो। हाँ जी, आदिल साहब जो है ना मेरे लिए लेकर आ ही गए अखीरन जो है ना मोबाइल, और जो है ना वही उठाया जो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए बस ले रहा हूँ, मेहरून कलर का। और ये जो है ना ब्राउनिश टाइप का है, और ये है जी, लेकर आ गए। और बस S22 अल्ट्रा 500। बस इनको होता है कि पहले पहले वाला भी जो मेरा जो मोबाइल फ़ोन था वो इनके वाला ही था। मेरा A72 इनका भी था, मेरा भी था, फिर इन्होंने प्रो ले लिया था, फिर मेरा A72 रहा, मैंने नहीं चेंज किया। लेकिन बस इनको था कि अब मैंने चेंज किया है तो आप भी लाजमी चेंज करो, तो बस इन्होंने अपनी मर्जी का उठा लिया, मेरी नहीं सुनी, क्योंकि मुझे था कि मेरे पास ये है तो इनके पास भी यही, मगर सेम कलर। लेकिन मुझे था कि सितारा यासीन ने लिया है आईफोन, तो उसमें कोई चीज होगी, वो कोई चीज होगी, तो मुझे भी आईफोन ही चाहिए। कल को सितारा यासीन जो है कोई और मोबाइल लेंगे, फिर कहेंगे दूसरा मोबाइल भी हो जाएगा। वाह भाई वाह, सब ब्लॉगर सब मोबाइल लेते होता है, लेडीज का होता है कि उन्होंने लिया है तो शायद कोई चीज होगी। लेकिन अच्छा लगा, मुझे उनका भी अच्छा लगा। और बस तो आप लोगों ने बताना है कि ये भी मोबाइल फोन कैसा है, अच्छा अब इसकी है। जाके सेटिंग करनी है, ओह माय गॉड, डेटा ट्रांसफर करना, ओह माय गॉड, बहुत काम है। लेकिन मुझे अभी आदत जो है ना इसी की है, इस फ़ोन की ही है। अभी तो मैं जो है ना व्लॉग वगैरह इसी पे ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इसकी अभी चला, ये मुझे हैवी लग रहा है बहुत। अच्छा, ये आपका है ना, ये आप वाला है ना ग्रीन, अदील ने अपना जो है ना ग्रीन लिया हुआ है, मेरा मेहरून लिया है।
क्योंकि कह रहे हैं कि इसके साथ में आपको जो है ना वॉच इसके साथ ब्लैक कलर की आई है। हाँ। लेकिन कह रहे हैं कि मैं आपको मेहरून जो है ना रेड अच्छी लगेगी हाथ में वॉच। तो बस आदिल साहब ने अपना ग्रीन लिया। ग्रीन मेरा पहले वाला भी ये इसका कवर मैंने ग्रीन लगाया हुआ है। और बस लेकिन ये है कि मेरा जो है ना व्लॉग के लिए ये जो मेरे हाथ में है ये है A72 और मेरा जो यूज के लिए ये देखिए ये ग्रीन कलर का है। ये भी A72 है। ये भी व्लॉग वाला मोबाइल A72 और इनका अपना मोबाइल A72 है। तो मुझे ये जाती बहुत पसंद आए थे दोनों ही मोबाइल। इनके पास S22 अल्ट्रा। अब ये सारा ये वाला जो डेटा है सारा इसमें जाएगा जी बेटा। ओके ओके। तो बस ये जो है ना इन्होंने वॉच मुझे काफ़ी ये भी वॉच इन्होंने मुझे काफ़ी जो है ना ये देखिए बैग में मैंने इस तरह से रखी हुई है जी बेटा। क्या दे दो ज़ैनब, दे दो उसको। ये भी मैंने जो है ना इस तरह से इसको एहतियात से रखी हुई है। ये अभी चार्ज नहीं है तो मैंने नहीं पहनी हुई। तो ये भी मुझे इन्होंने बड़े शौक से दिलाई थी अपनी वॉच के साथ। अच्छा जी बस अब तो घर जाके ही सारा बाकी काम होगा। अब इसका कल तक ही सारा काम होगा। अभी थोड़ी टच करूंगी मैं इसको क्योंकि कहते हैं कि 1 घंटा तो लगेगा, 2 घंटे लगेंगे ट्रांसफ़र होने में सारी चीज़ें। तो अभी जो है ना यहाँ से जाते हैं मुझे चाय की बहुत तलब हो रही है दिल साहब। लेते हैं अभी। बस रियाद से आने के बाद काफ़ी थकावट हो चुकी थी मुझे और 2 दिन तो मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद बस यही है कि मेरे व्लॉग आप लोगों को मिले हैं। वहाँ का घर भी आप लोगों ने देखा, बहुत सारी आप लोगों ने दुआएं दी और घर के लिए भी आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत ज़्यादा खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में, आप लोगों को रिप्लाई करने में मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग जो इतनी प्यारी प्यारी मुझे दुआएं देते हैं वो मेरे दिल से भी सेम आप लोगों के लिए निकलती हैं। और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल को आप लोगों ने अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है आप लोगों ने, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और बस आगे भी आप लोगों को बहुत अच्छे जो है ना व्लॉग मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। ईद के भी व्लॉग आएंगे और मेरी शिफ्टिंग के भी आएंगे, रियाद के भी आएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए जी ये वाला व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से वंस अगेन सितारा यासीन को न्यू मोबाइल की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप लोग आपके लिए अच्छा और लकी साबित हो फ़ोन आपका। और मेरा भी ये जो मैंने व्लॉग जो है ना इसी मोबाइल से ही स्टार्ट किया था। मेरा भी मोबाइल मेरे लिए लकी साबित हो। जैसे कि उनकी सोच, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि उन्होंने कहा था कि उनका जो पुराना वाला फ़ोन है वो उनके लिए लकी था और मेरे लिए भी ये फ़ोन मेरे लिए लकी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इसी मोबाइल से ही शूट ये व्लॉग स्टार्ट किए थे। और A72 मैं भूल जाती हूँ मोबाइल का बार बार नाम। मुझे मोबाइलों का शौक़ नहीं है, बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मैं बार बार मोबाइलों का नाम भूल जाती हूँ। आदिल साहब से पूछने लग जाती मेरा कौन सा मोबाइल है, कौन सा, कहते हैं तुम्हें याद ही नहीं होता है। आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मेरे लिए भी ये जो है ना न्यू मोबाइल, इससे अब जब मैं शूट करूँगी तो मेरे लिए भी ये लकी साबित हो और अच्छा साबित हो। बाकी ये है कि व्लॉग करेंगे यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।